बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम गवर्नर बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, सारे ऑफिशल्स, खिलाड़ियों, बच्चों जो सारे बैठे हैं, खेल देखते रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की आप सब लोगों ने। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, मुंतज़मीन को, खिलाड़ियों को और तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। मैं इख्तितामी तकरीब पर आपको एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़म अंदाज से खेल मुनक़िद करने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस बात की भी देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर 19 साल बाद नेशनल गेम्स हुए हैं और इस बात की अक्कासी है कि बलूचिस्तान, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक पुरअमन सूबा है, यहाँ सारी वो तकरीबें हो सकती हैं जो बाकी पाकिस्तान में हो सकती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस बात की भी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख़ुद अपने पैसे खर्च करके ये ट्रॉफ़ी अनायत की थी, वो आज तक मौजूद है, 1948 की ट्रॉफ़ी। और मुबारकबाद देता हूँ जिस टीम को जिसने इसको हासिल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना बड़े शौक़ से, बिलखुसूस बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ बड़ी तवज्जो देते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉय स्काउट्स की पाकिस्तान में दाग बेल डाली, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने गर्ल गाइड्स की दाग बेल डाली, और सिर्फ इस नियत से डाली कि बच्चों के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आए, बच्चों के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात आए और बच्चों के अंदर एक हेल्दी मुकाबला गेम्स की सूरत में भी हो। मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज से मुबारकबाद दूँ पुलिस को कि पुलिस ने सिक्योरिटी का एहतमाम किया, और दुनिया को भी मैं बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक सिक्योर सूबा है, बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। ये मौजूदा हुकूमत और सारी हुकूमतें इस तरफ कोशिश करती रही हैं कि यहाँ के वसाइल और यहाँ के जो ज़रख़ेज़ एरिया है, यहाँ का समंदर जो है, यहाँ के मादनियात जो हैं, सब को सही तरह से इस्तेमाल कर बलूचिस्तान को तरक्की के रास्तों पर लगाया जाए। जब ये खेल होते हैं तो इसके 5 फ़ायदे हैं। एक तो जिस्मानी नशोनुमा बच्चों की, फिर हार जीत को समझना और पहचानना ताकि लड़ाई ना हो, ये जानना कि कोई जीत गया है तो उसको मुबारकबाद देना, और जो हार गया है वो ये जानता है कि मैं आज हार गया हूँ, कल फिर कोशिश करके आगे निकलूँगा। तीसरी बात, खेलों के अंदर किरदार साजी है, किरदार बनता है जब आप साथ मिलकर मुकाबला करते हैं। फिर चौथी चीज़, टीम वर्क, लोगों के साथ मिलकर। बाज़ गेम्स होते हैं सिर्फ टीम के साथ खेले जाते हैं, बाज़ गेम अकेले खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये टीम के साथ खेली जाती है, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर मूव्स बनाए जाते हैं। और आखिरी चीज़ मैं कहता हूँ कि खेलों के ज़रिए एक किरदार साजी होती है, इखलाक भी बनता है, इखलाक स्कूलों में बनता है और हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ वो बढ़ता चला जाता है। फिर मुकाबला जब होता है तो मुख्तलिफ लेवल्स पर होता है। गली महल्ले में मुकाबला होता है, और आप बच्चों, आपको याद होगा, बड़ों को भी याद होगा कि हम अपनी गलियों में कंचों का भी मुकाबला करते थे, टेनिस बॉल से भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, जो सबसे सस्ता गेम था। तो गली महल्लों से शुरू होती है ये बात, बरादरियों में मुकाबला होता है, कबीलों में होता है, स्कूल और कॉलेजेस में होता है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सूबों में होता है, फिर डिपार्टमेंट्स में होता है। नतीजा ये है कि हर लेवल पर वही नज़्म व ज़ब्त के साथ हम खेलों का एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर मुल्कों के दरमियान होता है। आजकल आप ये देखिए कि टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए, मिसाल के तौर पर एक गेम जो बिल्कुल देहाती लेवल पर कबड्डी होता था, दुनिया जान गई है कि कबड्डी अब एक खेल है। तो टेलीविज़न मीडियम के ज़रिए पैसा भी, स्पॉन्सरशिप भी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को कि ये दुनिया भर में ये गेम टेलीकास्ट हुए तो लोगों ने फोकस किया इस आलमगीरियत पर
کہ بلوچستان کے صوبے کے اندر کتنے کامیاب انداز سے محنت کر کے آرگنائز کر یہ گیمز کیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کھیل کود، جسمانی ورزش ہم اس عمر کو آ کر خاص طور پر کرتے ہیں، مگر یہ کہ یہ جسمانی ورزش جو ہے یہ صحت کے لیے ایک بنیادی حصہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ جو کھاتا پیتا ہے وہ وزن میں بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے سٹنٹنگ کا بھی شکار ہے۔ تو لہٰذا جو یہ کھیل ہے اور ورزش ہے اور ایکسرسائز ہے، یہ زندگی کے روزانہ کے معمولات میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے خاص طور پر اس کو کر لیا جائے۔ تو لہٰذا میں مشکور ہوں گورنر بلوچستان کا، منسٹر صاحب کا، سپورٹس کے منسٹر کا، پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا، اور سب سے زیادہ ان کھلاڑیوں کا جنہوں نے شرکت کی، اور وہ بچوں کا جنہوں نے تماشا دیکھا۔ ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو۔ another feather، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں another feather on Balochistan's cap۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعمیر نو، پاکستان کی تعمیر، بلوچستان کی تعمیر، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے باوجود کہ یہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہو کہ ہم نے کوئی پالیسی صحیح نہیں بنائی ہے، مگر آج کا دن ہے جو کل کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اچھا کل بنائیں گے، اور اچھا کل بغیر قائد اعظم کے 3 الفاظ کے، اور وہ کیا ہیں؟ یاد رکھنا ہمیشہ، اس کے بغیر کوئی آرگنائزیشن نہیں، اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اتحاد، بے انتہا ضروری چیز، اور تنظیم، آرگنائزیشن جو آپ نے کیا، اور یقین محکم کہ آپ کو پاکستان پر، بلوچستان پر، اپنے وطن پر پورا یقین ہو۔ کوئی طاقت میرے قوم کو، بلوچستان کو اور پورے پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی اگر ان نوجوان دلوں کے اندر وہ ترقی کا جذبہ جاگ جائے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ بچوں، بہت شکریہ کھلاڑیوں۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد۔ یہ کھیل شروع ہوا تھا تو گیمز اوپن ہوئے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں آج آپ سب کو کہ گیمز اپنے اختتام پر پہنچ گئے۔ وی اناؤنس دا کلوزر آف دا گیمز۔